अस्सलामुअलैकुम जी बेटे, आज हम करने लगे हैं 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है जी। तो देखते हैं इसमें हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे हमने करना है एक्सपेंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉज ऑफ एल्गोरिथम। लॉगरिथम के लॉ बेटे यूज़ करते हुए हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो वही जो हमने रूल्स जो है लॉज पढ़े हैं, पहले नंबर पे हमने पढ़ा था प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था, उसके बाद कोशेंट लॉ पढ़ा था एंड पावर लॉ पढ़ा था एंड चेंज ऑफ बेस लॉ पढ़ा था। तो ये देखते हैं हम बच्चे, ये देखें ये डिवाइड हो रहा है सिंगल लॉग में, जो नंबर्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। तो जब नंबर डिवाइड हो रहे हों तो वहाँ पे हम कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, कोशेंट लॉ। तो इसका आएगा, अब बच्चे जब हमने एक्सपेंड करना होता है तो लॉग हर नंबर के साथ लिखते हैं। तो आ जाएगा लॉग 11, तो डिवाइड हो रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा लॉग 5 जी बेटे, इतना से इसका काम है। और इसमें देखें तो इसमें स्क्वायर रूट भी आ रहा है और अंदर स्क्वायर रूट के अंदर मज़ीद जो है पावर भी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। तो आ जाएगा लॉग 8a⁻6 होल पावर 1/2। जब हम स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो पावर कितनी उसकी जगह पे लिखेंगे 1/2। तो बेस है इसकी 5 जी बच्चे। अब जो पावर है उसको हम पावर रूल लगा के इसको हम लॉग से पहले ले आएंगे। तो आ जाएगा 1/2 लॉग बेस 5 है और 8a⁻6 जी बच्चे। तो ये हमारे पास है, इसको हमने पहले पावर रूल लगाया। आप देखते हैं यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, ये बेटे सब की है, होल पावर है। तो इसके हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे, लॉग 8 प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस लगेगा लॉग 6 a⁻6 लॉग 8 प्लस लॉग 6 a⁻6 और बेस दोनों की 5 है 1/2। अब हम क्या करेंगे बच्चे, पहले इसको हम 1/2 को दोनों के साथ लिखेंगे, या पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले हम इसको 8 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग 8 को हम करेंगे बच्चे तो आ जाएगा 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो आ जाएगा 2 की पावर कितनी आ गई 3 और बेस सेम है वही लिखेंगे। इसी तरह इसमें हम देखेंगे जो पावर है, इसमें पावर रूल लगा के पावर पहले लिख लेंगे और log a⁻5 जी बच्चे। अब यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे। तो आ जाएगा 1/2 3 log 2⁻5 प्लस 6 log a⁻5। अब बच्चे ये जो 1/2 है इनको हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आ जाएगा, इसके साथ करेंगे तो 3/2 log 2⁻5 प्लस ये होगा 1/6/2 log a⁻5। तो बच्चे ये जो है 2 3 6 तो आ गया 3/2 log 2⁻5 प्लस 3 log a⁻5 जी बच्चे। ये इसका आंसर हो गया। ये हमने इसके 2 पार्ट कर लिए। अब मज़ीद हम तीसरा देखते हैं। तो ये है बेटे ln आ गया। ln का मतलब बेटे होता है कि ये जिस लॉग की बेस 2 होगी उसको हम ln की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें अगर देखें तो ln का मतलब है लॉग बेस उसकी 2 होगी लॉग की।
तो हम इसको जिसकी log बेस 2 हो तो ln लिखते हैं। तो इसको भी एक्सपेंड कर देंगे, उसी तरह ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। ln ऑफ ए स्क्वायर प्लस ln ऑफ बी माइनस ln सी। तो बेटे अब ये पावर रूल इसमें लग जाएगा तो आ जाएगा 2 ln ए प्लस ln बी माइनस ln सी। जी बेटे ये इसका एक्सपेंड फॉर्म आ गई। अब अगला हम चौथा पार्ट देखते हैं तो वो है, इसको पहले पावर रूल लगाएंगे 1/9 log x y बाई जी। जी बेटे ये हमारे पास आ गया 1/9 log x प्लस log y माइनस log z। log x प्लस log y माइनस log z। अब बेटे यहाँ तक रहने दे तो ये भी काफ़ी है। आप 1/9 को इसके साथ बारी बारी साहब के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो वो भी ठीक है। तो ये इसका आंसर आप देखते हैं 5। तो 5 में बेटे अब क्यूब रूट आ गया, पहले आ रहा था हमारा स्क्वायर रूट, अब क्या आ गया क्यूब रूट। तो क्यूब रूट बेटे इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ln 16x³ बाई 1/3। तो बच्चे ये 1 जितना भी इस पर इंडेक्स होगा वो 1 मुझे फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगी उसकी पावर। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जितना भी इंडेक्स होगा 1 के नीचे आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम पहले 1/3 पावर रूल लगा के पहले आ जाएगी तो ln 16x³। तो इसको बेटे हम एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा 1/3 ln 16 प्लस ln x³। अब हम इसको बारी बारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 ln 16 प्लस 1/3 ln x³। बेटे ये इसमें पावर रूल लगाएंगे तो आ जाएगा 1/3 ln 16 प्लस 1/3 इंटू ये पहले आएगा 3 ln x। ये 3 के साथ कैंसिल हो गया। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लें तो वो आ जाएगी 1/3 ln, ये पहले बेटे हम 16 की करेंगे तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 के साथ 4, फिर 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 1, यानी कि 2 4 टाइम आएगा तो ये आ जाएगी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और प्लस ln x बच गया ln x। अब बच्चे इसको पावर रूल लगा के पहले आ जाएगा तो 4/3 ln 2 प्लस ln x। जी बच्चे ये इसका 5 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो 6 पार्ट में देखें हम तो इसमें पहले पावर रूल लगा लेंगे 5 log बेस 2 है और ऊपर है 1 माइनस a बाई बी। जी बेटे अब ये है हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और लिखेंगे log के साथ और जो डिनोमिनेटर है उसके साथ माइनस आ जाएगा। 5 दोनों की पावर है तो ब्रैकेट लगा लेंगे log 1 माइनस a टू द बेस 2 माइनस log b टू द बेस 2। अब ये 5 दोनों के साथ लिख लें तो आ जाएगा 5 log 1 माइनस a टू द बेस 2 माइनस 5 log b टू द बेस 2। ये बेटे इसकी एक्सपेंड फॉर्म आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला उसमें पार्ट है log 2 प्लस log x इज़ इक्वल टू 1। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चे इसमें देखते हैं कि बेस कितनी है। जब किसी नंबर में log में बेस ना गिवन हो तो उसमें बेस 10 होती है, तो उसको कंसीडर करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में लगेगा log 2 मल्टीप्लाई x हो जाएगा सिंगल log में जब लेके आएंगे।
तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब बच्चे इसकी कितनी बेस है 10, बेस कितनी है, जब लॉग की बेस ना दी हो कॉमन लॉग तो बेस कितनी होती है 10, तो 10 हमने लिख ली। अब हम इसके ऊपर वही जो लॉगरिथमिक फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे, तो बेस तो अपनी जगह पे उधर ही रहेगी, जो इधर जो लॉगरिथमिक नंबर है वो दूसरी तरफ चला जाएगा और दूसरी जो रिज़ल्ट है दूसरी तरफ वाला वो इसकी बेस की पावर बन जाएगा। तो 10 रेज़ टू पावर 1 हो गई इज इक्वल टू 2x। अब जिसकी पावर 1 होती है हम नहीं लिखते, हमें पता होता है कितनी है। तो अब 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को उधर लेके आएंगे तो क्या करे हो जाएगा डिवाइड, तो x आ गया। अब इसकी हम कटिंग करें तो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो x कितना आ गया इज इक्वल टू 5। ये बेटे इसका आंसर हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है जी, इसका बेटे दूसरा पार्ट है log 2x टू द बेस 2 log 8 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 5। तो बेटे अब हम इसको पहले हम करेंगे प्रोडक्ट लॉ लगाते हुए इसको हम सिंगल लॉग में ले आएंगे, तो आ जाएगा log x, यानी कि 8 को पहले लिख लें 8x हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगे, जो लॉगरिथमिक नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बेस सेम रहेगी इज इक्वल टू 5। जी बेटे हम अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या होगा कि ये बेस 2 की पावर बन जाएगी 5 और 8x उधर चला जाएगा, तो ये हमारा आ गया। अब 2 की पावर 5 कितना होता है बच्चे, ये होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यानी कि 5 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 32। वो कितना आ जाएगा 32 इज इक्वल टू x, तो 8 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 32 बाई 8 इज इक्वल टू x। 8 1 ज़ार 8 8 4 ज़ार 32, तो x बेटे आ गया 4। जी बच्चे ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। अगला पार्ट है इसका 8 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 243 पावर है x प्लस 2। बच्चे इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं फिर हम 81 की 243 की फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 के साथ तो डिवाइड नहीं हो रहा, प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 के साथ होता है, तो 3 के साथ कर लें 3 8 ज़ार 24 3 1 ज़ार 3। अब फिर 3 के साथ हो जाएगा 3 2 ज़ार 6 2 बच गया और 21 बन गया, 3 7 ज़ार 21 3 9 ज़ार 29 27 3 3 ज़ार 9 3 1 ज़ार 3। जी बेटे ये हमारे पास जो है 243 ये आ गया 3 की पावर 1 2 3 4 5। और अगर 81 को देखें तो ये आएगा, यहाँ से स्टार्ट करें तो ये आएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 आ जाएगा और ये 3 की पावर 4 और डबल पावर जो पहले है वो x है, ये आ जाएगा 3 की पावर 5 और पहले कितनी x प्लस 2। अब ये हो गया 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5 इंटू एक्स प्लस 2। तो बेटे ये आ गया 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5x प्लस 5 2 ज़ार 10। ये बच्चे बेस सेम है दोनों साइड्स पे, तो इसको इग्नोर करें तो पावरें इसके आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 10। अब इधर x वाली ज़्यादा इधर कम है, ये उठा के उधर ले जाते हैं, 10 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके ये पहले ऑलरेडी इधर है तो ये उधर जाके माइनस। अब कितने x रह गए, ये रह गया x, एक x 5 में से 4 निकालेंगे तो इधर -10, तो बेटे x आ गया -10। ये इसका बच्चे x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसका अगला पार्ट देखेंगे वो है 1/27 इज x - 6 इज इक्वल टू 27। ये बच्चे आप इसकी भी इसी तरह अगर देखें तो ये फैक्टराइजेशन करने की बजाय बेटे हम देखें तो ये 27 है, इसकी पावर अंदर देखें तो 1 है, तो जब ये उसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। जब भी हम किसी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इसी तरह जब न्यूमरेटर है उसको नीचे लेके आएंगे तो उसकी पावर का भी साइन चेंज हो जाएगा। सादा अल्फाज में देखें बेटे कि अगर हम ऊपर से किसी नंबर को नीचे लेके आना हो तो उसकी पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर पहले माइनस है
प्लस हो जाएगा नीचे आगे, अगर ऊपर माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस। तो बेटे इसमें देखें 27, तो यहाँ पे कितनी है पावर इसकी 1 है। अगर नहीं हो तो आपने क्या कंसीडर करना है, 1 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगी 27 की पावर -1, और ऑलरेडी x -6 हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पे कितनी है 1 है। तो ये अब -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 - 1 इंटू x -6 इज इक्वल टू 27 रेज़ टू पावर 1 लिख लें या ना लिखें। तो अब बेस सेम है तो पावरें भी इक्वल होंगी, तो आ जाएगा -1 इंटू x -6 इज इक्वल टू 1। तो ये इसको साथ -x + 6 होगा इज इक्वल टू 1, तो ये उधर जाके x प्लस हो जाएगा, 1 उधर आके माइनस, तो -1 + 6 इज इक्वल टू x। अब 6 में से 1 को माइनस किया तो आगे 5, क्या आ गया 5। बेटे ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5, ये हमारा आंसर है। इसका अगला पार्ट देखेंगे, तो इसकी बेस नहीं है तो बेटे कितनी बेस होगी, 10 है, तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे log 5x - 10, और बेस कितनी है 10 इज इक्वल टू 2। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 5x - 10। अब 10 रेज़ टू पावर 2 कितनी होती है 100, तो आ गया 100 इज इक्वल टू 5x - 10, 10 इधर आके प्लस हो गया, 100 + 10 इज इक्वल टू 5x, तो ये बेटे कितना हो गया 110 इज इक्वल टू 5x, और 5 इधर आके डिवाइड हो गया, तो कितना आ जाएगा 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10 एंड 5 2 ज़र 10। तो बच्चे ये हमारा आ गया इसका आंसर x इज इक्वल टू 22। जी बच्चे ये इसका आंसर। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं वो क्या है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, तो आ जाएगा log, बेस बेटे सेम है तो ये माइनस हो रहे हैं, तो ये कोशेंट लॉ लगेगा इसके ऊपर, x + 1/x - 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो वो हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू x + 1 डिवाइडेड बाई x + 4। तो ये बेटे हो गया 2 रेज़ टू पावर 2 4 होता है, और ये x + 1/x + 4 है। अब ये हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा 4 इंटू x + 4 इज इक्वल टू x + 1, ये 4x + 4, 4 4 ज़र 16 इज इक्वल टू x + 1। तो ये इधर आके -4x - x, 1 है इधर, ये उधर जाके -16, तो बेटे ये हो गया हमारे पास 3x इज इक्वल टू -15। अब 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू -15/3, 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, तो x इज इक्वल टू -5। जी बेटे ये हमारा इसका आंसर आ गया। जी बेटे आज के लिए इतना ही, मज़ीद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।